भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, सांख्य दर्शन का छठा दिन। पिछले पाठ में हमने 22वें सूत्र तक किया था। पिछले पाठ में किसी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी। स्वामी जी, ये जो आपने बताया था कि प्रकृति पुरुष को बांधती है, पुरुष प्रकृति को बांधता है। ऊंचा ऊंचा बोलिए। प्रकृति पुरुष को बांधती है, प्रकृति पुरुष को बांधती है, पुरुष प्रकृति को बांधता है, तो दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। प्रकृति तो जड़ है, वो स्वयं कैसे बांधेगी पुरुष को? उसी का निषेध किया है ना। अच्छा, उसी का निषेध किया है। और बांधना जड़ होते हुए भी बांध सकता है। वो कैसे, वही समझ में? हाँ, बिजली के साथ, बिजली चल रही हो, इलेक्ट्रिसिटी, और हाथ लगा लो तो पकड़ लेती है। अगर कम इलेक्ट्रिसिटी है तो पकड़ लेती है, और बहुत अधिक है तो आपको फेंक देती है। तो पास जाएंगे तभी पकड़ेगी। हाँ, जाएंगे तभी पकड़ेगा। नहीं जाएंगे तो नहीं पकड़ेगी। और थोड़ा सा पास में जाएंगे ना तो भी आकर्षित कर लेती है। जो आपने देखा हो, जो मोटे मोटे तार जो ऊपर से बिजली जाती है तो हाई पावर की, तो उसके पास में जाओ तो वो आकर्षित करती है। तो चुंबक देखिएगा, चुंबक जड़ होकर के भी लोहे को आकर्षित करती है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है जड़ हो तो वो आकर्षित नहीं करता, ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई आकर्षित करता है जिसके अंदर वो सामर्थ्य है, और किसी में नहीं है तो वो आकर्षित नहीं करता है। तो ये जो 5 भौतिक तत्व हैं जी, इनमें आकर्षण शक्ति है? वो तो है, किसी में उद्बुद्ध है और किसी में उद्बुद्ध नहीं है। सत्व रज तम, इन 3 पदार्थों से संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। और इस ब्रह्मांड में जो भी गुण आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे गुण सत्व रज तम में हैं। बिना कारण के कार्य में वो गुण नहीं आ सकते। आपने वैशेषिक दर्शन पढ़ा हो, उसमें एक सिद्धांत है, जो भी कार्य में गुण दिखाई देते हैं वो कारण में होते हैं। कारण में ना हो और कार्य में प्रकट हो जाए, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभाव से भाव संभव नहीं है। ठीक है जी। और बोलिए। ओम जी। स्वामी जी, कल एक विषय था वो स्पष्ट नहीं हुआ, जो आत्मा शुद्ध बुद्ध है और अपने आप स्वरूप में पवित्र है, तो बंधन में कैसे आ जाती है? मतलब उसमें ये बंधन कैसे पड़ जाता है संसार का? जैसे आप बता रहे थे ना, कीचड़ से निकलते हैं, रास्ता वही है, फिर भी कीचड़ में आ जाती है। तो वो जो शुद्ध बुद्ध है तो वो उसमें क्यों घुस जाती है? वो किस कारण से, क्या कौन सा विकार आता है तो वो आ जाती है उसमें? ऐसा है, यद्यपि जीवात्मा स्वरूप में नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, ठीक है। और आपका प्रश्न है, जब स्वयं शुद्ध है तो वो अशुद्ध कैसे हो जाता है?
ठीक है। तो अशुद्ध इसलिए होता है क्योंकि आत्मा के अंदर एक स्वभाव है अल्पज्य, अल्पज्यता, यानी न्यून समझना, न्यून जानना, अल्प जानना। जिसमें अल्पत्व होता है वो अज्ञान से ग्रस्त होता है। ठीक है ना। आप मोबाइल को, जो अभी लेटेस्ट आया, मान लीजिए कोई, जो आजकल आते हैं ना मोबाइल लेटेस्ट, और आपने कभी एंड्रॉयड का या आईफोन का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, लेकिन सामान्य फोन का आपने प्रयोग किया है। समझ रहे मेरी बात को? सामान्य फोन का तो आप प्रयोग किया, एंड्रॉयड या आईफोन का प्रयोग आपने नहीं किया। अब आपको आईफोन हाथ में दे दिया, आपको कुछ तो चलाएंगे आप, क्योंकि थोड़ा बहुत तो जानते ही ना आप। लेकिन उसका फ्यूचर जो है, उसका फीचर जो भी है, उसको पूरा अच्छी तरह आप नहीं जानते। उसके अंदर और क्या क्या है उनको अच्छी तरह आप नहीं जानते। कुछ ना कुछ चला करके आप कुछ का कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि आपने सीखा नहीं किसी से। हो सकता नहीं हो सकता है। तो कम जानने वाला जब किसी विषय में प्रवृत्त होता है तो वो भ्रांति से युक्त हो जाता है। ये उसके अंदर एक स्वभाव है अल्प जानने का। जो पूरा जानता है वो तो भ्रांति में आ ही नहीं सकता। भ्रांति में आने वाला कम जानने वाला ही हो सकता है। ये मेरी बात पकड़ में आ रही है? जो कम जानने वाला है वो भ्रांति से युक्त हो सकता है, और जो पूर्ण ज्ञानी है, जिसको सब कुछ पता है, वो भ्रांति में क्यों आएगा? तो परमेश्वर जो है वो पूर्ण ज्ञानी है, वो सर्वज्ञ है, वो कभी भ्रांति में नहीं आ सकता। और बचेगा जीवात्मा, और जीवात्मा का स्वभाव ही अल्प जानना, वो अल्पज्ञ है। और जो अल्पज्ञ होता है वो भ्रांति से युक्त होता है। तो अपनी अल्पज्ञता के कारण से वो भ्रांति से ग्रस्त होकर के अज्ञान को बढ़ा लेता है अपने जीवन में, और फिर आगे बंधनों को प्राप्त होता रहता है। ठीक है जी स्वामी जी। अल्पज्ञता जो आत्मा का स्वाभाविक गुण है जी, और अल्पज्ञता स्वाभाविक गुण होने के कारण आत्मा का तो उसमें दोष नहीं है। स्वाभाविक गुण है अल्पज्ञता, तो आत्मा का दोष तो नहीं माना जाएगा। यही दोष है, आत्मा का यही दोष है कि वो कम जानता है। ये अपने आप में कम, मान लीजिएगा आप को जितना व्यायाम करना चाहिए उतना ना करके कम कर रहे हो, मान लीजिएगा। ये कम करना अपने आप में दोष है। आप अधिक कर सकते हो। आप अगर मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, अधिक कर सकते हो और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। तो अल्पज्ञ जीवात्मा के अंदर यह सामर्थ्य है कि वो और अधिक जान करके अपने दुखों को दूर कर सकता है, अल्पज्ञ होकर के भी। और वो नैमित्तिक ज्ञान होगा। जब वो और बाहर से ज्ञान प्राप्त करेगा, वो उसका अपना तो है नहीं, किसी निमित्त से वो ज्ञान प्राप्त करेगा। तो अपनी अल्पज्ञता के कारण से उस अल्पज्ञता का प्रयोग वो मिथ्या ज्ञान में भी कर सकता है और सत्य ज्ञान में भी कर सकता है। तो इसीलिए वो अल्पज्ञता के कारण से बंधन में बंध जाता है। वो सामर्थ्य आत्मा में रहती है। हाँ, वो अल्पज्ञता से दूर करने की। अल्पज्ञता कभी भी उसमें से हट नहीं सकता, उसका स्वभाव है। ठीक है। और जब शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो निमित्त ज्ञान, उस शुद्ध ज्ञान के कारण से वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। अब मुक्ति में रहता हुआ अल्पज्ञ भले रहे, लेकिन वहां कोई नया कर्म करना नहीं उसको। ठीक है, नया कर्म करना नहीं है, शरीर नहीं है, नया कर्म करना ही नहीं है। वहां कर्म ही नहीं करना, वहां तो सुख का भोग करना है, आनंद का उपभोग करना है। वहां कर्म नहीं करता मुक्ति में। ठीक है। तो फिर वहां अज्ञानी बनने का प्रसंग नहीं आएगा। लेकिन शरीर में रहता हुआ व्यक्ति अज्ञान से ग्रस्त होगा, क्योंकि यह कर्म करता है। ठीक है।
ये बहुत बड़ी श्रृंखला है कि कोई पूछे कि फिर अज्ञानी जुड़ाई क्यों उसको, तो ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है, इसका कोई सीमा अंत नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं है, बस चला आ रहा है। हमें शरीर धारण करना है और कर्म करना है, अच्छे कर्म करके स्वर्ग में जाना है, उनसे भी अच्छे कर्म करके मुक्ति में जाना है, और उन दोनों को न करेंगे तो बंधन में रहना है। ये निरंतर चला आ रहा है। मोक्ष भी निरंतर चला आ रहा है, स्वर्ग भी निरंतर चला आ रहा है, और ये बंधन जो है ये भी निरंतर चला आ रहा है। मोक्ष को भी हमने न जाने कितने बार प्राप्त कर लिया होगा, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। मोक्ष भी हमने न जाने कितने बार प्राप्त किया होगा, क्योंकि सीमा तो है ही नहीं, अनंत काल से चला आ रहा है। अनंत काल से न जाने कितने बार मुक्ति में गए होंगे, उसकी भी कोई सीमा नहीं है, उसको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते आप इतने बार गया हूं। ऐसे स्वर्ग में कितने बार गया हूं, स्वर्ग का मतलब अच्छा जन्म, अच्छे माता पिता, अच्छा माहौल, ठीक है ना, जहां अच्छे लोग सब दिखाई देते हैं, तो वही स्वर्ग है। जहां माहौल अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, जो झूठ मूठ नहीं है, धोखा नहीं देते हैं, घूस नहीं लेते हैं, ठीक है ना, तो अच्छा स्थान है, पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, और ये झूठ मूठ नहीं है, घूसखोर नहीं है, सब अच्छे ढंग से रह रहे हैं, नियमों में चलते हैं, एक दूसरे को ध्यान रखते हैं, माता पिता भी अच्छे हैं, और हमारा जन्म भी उन्हीं के पास हुआ है, और जन्म लेते ही सारे साधन उपलब्ध हो रहे हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, तो वही स्वर्ग हो गया। और नरक तो हम सब जानते ही हैं, नरक क्या होता है। पैदा होते उसको कुछ नहीं मिल रहा है खाने पीने के लिए, कुपोषण हो रहा है, यही तो नरक है। और क्या है नरक? किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, जैसे तैसे चल रहा है, इससे बढ़कर नरक और क्या हो सकता है? और नरक तो दिखाई दे रहा है, सुअरों को देखो, गधों को देकर देखो, हाँ, कुत्तों को देखो जो गलियों में घूम रहे हैं, कीड़ों को देखो, मकोड़ों को देखो, यही तो नरक है। और क्या है नरक? हाँ जी बोलिए। जीवात्मा और आत्मा, जब आत्मा को आत्मा भी बोल देते हैं, वो केवल आत्मा कह लीजिएगा उसको, जब शरीर के साथ जुड़ जाता है उसको जीवात्मा कहते हैं। और परमात्मा तो जो संसार को बनाने वाला है, सृष्टि को बनाने वाला है, इसका पालन पोषण करने वाला है। तो जीवात्मा और आत्मा एक ही हुआ? हाँ जी, जीवात्मा कहो, आत्मा कहो, जीव कहो, एक ही बात है जी। एक और, मोक्ष एक बार हो जाए तो फिर वापस क्यों आवे जीव वापस? मोक्ष एक बार होने के बाद वापस इसलिए आता है क्योंकि उसका भी समय होता है, उसका भी पीरियड होता है। क्योंकि आपने जितने कर्म किए, निष्काम कर्म, उन निष्काम कर्मों के कारण से, उस शुद्ध ज्ञान के कारण से, उस शुद्ध उपासना के कारण से आपको मुक्ति मिली है। तो आपने जो कर्म किए हैं, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो उपासना की है, वो असीम किया है या सीमित किया है? तो यदि आपने सीमित किया है, उस सीमा के आधार पर मुक्ति भी आपको सीमित ही मिलेगी। लेकिन वो मुक्ति जो है वो बहुत लंबे पीरियड के लिए, वो इतना लंबा पीरियड है कि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक मुक्ति में रहना है। ये सामान्य पीरियड नहीं है, ठीक है। हाँ जी ओम जी, क्या पूर्ण मुक्ति नहीं होगी? मैं उसी का उत्तर दिया हूं। पूर्ण मुक्ति तब होगी जब आप पूर्ण कर्म करेंगे, और पूर्ण कर्म कर नहीं सकते। मतलब इतने कर्म, असीम कर्म तो हम नहीं कर सकते ना, हम सीमा में रहने वाले हैं, हम अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं। अल्पज्ञ होकर के सर्वज्ञ का काम नहीं कर सकते, अल्प शक्ति वाले होकर के सर्वशक्ति वाले कर्म नहीं कर सकते, सीमा में रह करके असीमित कर्म नहीं कर सकते। तो जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा।
दूसरा प्रश्न मेरा है कि जीवात्मा, इसमें आत्मा क्या कर्ता होती है, भोक्ता होती है? उसी की चर्चा हम आगे करेंगे। इसी सांख्य दर्शन में आएगा ये सारा प्रसंग, उसकी चर्चा हम करेंगे आगे। ओम जी। स्वामी जी, एक मेरी क्यूरियोसिटी अभी तक बनी हुई है, क्योंकि पहला दिन मैंने अटेंड नहीं की थी क्लास। तो सांख्य योग, सांख्य दर्शन, ये दोनों चीज़ें मतलब पढ़ते सुनते आए हैं बचपन से, लेकिन आज तक भी मेरे को क्लियर नहीं है कि सांख्य अपने आप में क्या चीज़ है। हाँ, तो आप पहले दिन का क्लास ले लीजिएगा, सुन लीजिएगा, फिर आप प्रश्न कर लीजिएगा। पहले दिन के क्लास में हमने सांख्य के बारे में बताया है, उसकी व्याख्या की है, तो उसको पूरा सुन लीजिएगा पहले दिन का, फिर उसके बाद आपके मन में प्रश्न बचेगा तो पूछ लीजिएगा। स्वामी जी, मेरी एक थोड़ी कंपल्शन है कि मैं एक छोटे से कोर्स के लिए आई हूँ, थोड़े से दिन के लिए, तो सिर्फ एक सांख्य यदि मुझे क्लियर हो गया तो आई थिंक कि मेरे को कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। शायद सुनने का टाइम फिर कब मिलेगा, मैं कहीं से इनसे सबसे अरेंज तो करवाऊंगी। आप पहले दिन का 1 घंटे का है और उसको आप सुन लीजिएगा, उसके बाद प्रश्न कर लीजिएगा। उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको कई दिनों लगाना नहीं पड़ेगा ना। नहीं सर, ये एक दिन में कॉन्सेप्ट, उसका एक वर्ड में कुछ भी नहीं है क्या, कोई क्लियरिटी? नहीं, एक वर्ड में अगर बता सकते तो मैं बता देता ना। नहीं जी, आप तो बता सकते हैं, हम और कोई नहीं बता सकते। नहीं, मैं भी एक ही शब्द में, एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आपको बता भी दूं तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको उस 1 घंटे के उस भूमिका को आप एक बार सुन लेंगे। दर्शन किसे कहते हैं, सांख्य का अर्थ क्या है, उसमें बताया गया है। और उस 1 घंटे के क्लास को आप सुन लेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आपको उसमें से फिर भी कोई बात पकड़ में नहीं आएगी, उसी बात को लेकर के आप प्रश्न करेंगे तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। और क्षमा सहित एक क्वेश्चन और है मेरा जी। कि हम ऋषि मुनि स्वामी और ये सब चीज़ें मतलब देखते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता कि ईश्वर, वो ऋषि और मुनि में क्या फर्क है। वो पता तभी चलेगा ना जब हम निरंतर स्वाध्याय करते रहें, निरंतर पढ़ते रहें, निरंतर सत्संग में जाते जाएं, और जानने की चेष्टा करें, तब हमको समझ में आएगा। वैसे नहीं समझ में आएगा ना। लेकिन अब तो ऊपर जाने का टाइम आ गया मेरा। अब मैं इतनी क्लासेस कहाँ अटेंड कर पाऊंगी? वो तो अब मेरे हाथ में नहीं है ना। नहीं, आपके हाथ में सारा कुछ है। अगर ऐसा ही होता तब तो बहुत कुछ हो जाता। क्योंकि ऐसा होता है ना कि उन सब बातों को बताने के लिए टाइम चाहिए। हाँ, मुनि आप बन सकते हो, मुनि आप बन सकते हो। गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य पूरा हो गया आपका। यदि गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य पूरा होने का मतलब है आपने अपने बच्चों की शादियां कर लिया है, सबकी शादियां हो गई है, अब आपका कर्तव्य पूरा हो गया। अब आप गृहस्थ आश्रम को त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, तो जो वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले होते हैं उनको मुनि कहते हैं। मुनि इसलिए कहते हैं उनको मौन रहना है। बहुत गृहस्थ आश्रम में रह करके उन्होंने अपनी वाणी का बहुत प्रयोग किया है, ठीक है जी। और मौन रह करके अपना मनन चिंतन करते हुए आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, अपनी इंद्रियों के विषय में, अपने मन के विषय में, अपने संस्कारों के विषय में, अपने कर्मों के विषय में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। अब तक मैंने क्या किया, ये बिना मौन होकर के नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अधिक से अधिक मौन होना चाहिए। जो मौन होकर के इस तरह का अपने आप को सुधारता है, आगे बढ़ता है, आगे अगले आश्रम में प्रवेश करने के लिए मेहनत करता है, क्योंकि वानप्रस्थ से लेकर के फिर संन्यास आश्रम में प्रवेश करना है, तो उसके लिए जो मेहनत करता हुआ मौन होकर के अपने आप को देख करके अपने आप को जो अंदर से सुधारता है उसको मुनि कहते हैं। स्वामी जी, दोबारा मैं क्षमा चाहती हूँ कि एक क्वेश्चन अभी भी है, एक एंग्जाइटी है जानने की कि मैं तो बहुत ज़्यादा बोलने वाली हूँ आगे फ्यूचर में, तो क्या मैं ऋषि बन जाऊँगी? ऋषि तो कोई भी बन सकता है। ऋषि बनने के लिए उसके जो शर्त है
वो लागू करना है। अगर कोई व्यक्ति आश्रम मर्यादा का पालन न करता हुआ, आश्रम मर्यादा का पालन न करता हुआ बहुत बड़ी उपलब्धि को पाने की चेष्टा करेगा तो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। एक सामान्य नियम होते हैं ना कि व्यक्ति को ये कर्तव्य का पालन करना है। माँ का कर्तव्य का पालन करें, पिता का कर्तव्य का पालन करें, पुत्र का कर्तव्य का पालन करें, पुत्री का कर्तव्य का पालन करें, अध्यापक का कर्तव्य का पालन करें, विद्यार्थी का कर्तव्य का पालन करें। जो हमारे अपने मूलभूत कर्तव्य है, जिन कर्तव्यों में हम रह रहे हैं, उन्हीं कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाए और जिनका हम पालन नहीं कर सकते उसके लिए मेहनत करें, वो उचित नहीं रहेगा। तो ऋषि बनना तो बहुत बड़ी बात है। पहले आश्रम मर्यादा का पालन करना बहुत छोटी सी बात है। उसको हम पूरा करते जाएं तो अपने कर्तव्यों का पालन करते करते एक दिन आएगा जरूर ऋषि बनेंगे। वो कब बनेंगे, इस जन्म में, अगले जन्म में या किस जन्म में, ये हमारे कर्तव्यों के पालन करने के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ते हैं अपने क्लास के लिए। तो आइए, हमने 22वें सूत्र तक विचार किया है। प्रसंग चल रहा है आत्मा यानी जीवात्मा बंधन में आता है तो किस कारण से आता है, उन कारणों को लेकर के विचार किया जा रहा है। तो पृष्ठ संख्या 8 है, सूत्र संख्या 23-24। पीछे प्रसंग को देख लीजिएगा। अविद्या ने आत्मा को बंधन में लाया। अविद्या बंधन में ढकेलती है आत्मा को। अविद्या का मतलब है जो विद्या नहीं है, विद्या का अभाव, विद्या का अभाव। अभाव रूपी अविद्या आत्मा को बांधती है, यह प्रसंग चल रहा है। तो उसी के उत्तर में बहुत सारी बातों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 23वां-24वां सूत्र देखिएगा। विरुद्धोभय रूपा चेत, विरुद्ध उभय रूपा चेत न तादृक पदार्थ अप्रतीते है। 23वें सूत्र में पूर्व पक्ष को रखा है और 24वें सूत्र में उत्तर पक्ष को रखा है। प्रसंग वही है, अविद्या, अभाव रूपी अविद्या। वो ये कहता है विरुद्ध उभय रूपा चेत। ये जो अभाव रूपी अविद्या है, ये उभय रूपा, दो स्वरूपों वाली है। अविद्या जो है, अभाव रूपी अविद्या जो है, वो दो स्वरूपों वाली है। यदि उसको दो स्वरूपों वाली है ऐसा मान करके चले तो क्या आपत्ति आएगी? तो उत्तर दिया है न तादृक, ऐसे दो स्वरूपों वाली अविद्या दुनिया में कोई नहीं है। क्यों नहीं है? पदार्थ अप्रतीते, ऐसे दो स्वरूपों वाले पदार्थ का लोक में प्रमाणों से उपलब्ध ना होने से, यानी उसकी प्रतीति ना होने से। अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। इन दो सूत्रों में एक रूपता है, क्योंकि एक सूत्र प्रश्न के रूप में है और एक सूत्र उत्तर के रूप में है। कहते हैं यदि ही अविद्या वस्तु अवस्तुभ्याम विरुद्धा न, वस्तु नापि अवस्तु किंतु विरुद्धा सती खलु उभय रूपा अस्ति इति कल्प्येत। यदि अविद्या वस्तु अवस्तुभ्याम, एक वकार छूट गया है। यदि अविद्या वस्तु के रूप में और अवस्तु के रूप में, विरुद्धा न, विरुद्ध नहीं है, न वस्तु ना भी अवस्तु। न तो अविद्या वस्तु है सत्तात्मक और न ही अवस्तु है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। किंतु विरुद्धा सती, इन दोनों स्वरूपों से विरुद्ध होती हुई उभय रूपा अस्ति, दोनों स्वरूपों वाली है। मतलब वो है भी और नहीं भी, ऐसा स्वरूप है उसका। समझ में आ रहा है? अविद्या वो कैसी है? अविद्या का मतलब अभाव है, कुछ भी नहीं है,
ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है ऐसा भी नहीं है, या मैं ये कहूं यहां वस्तु है ऐसा भी नहीं है, यहां वस्तु नहीं है ऐसा भी नहीं है, फिर कैसा है भी नहीं भी ऐसा है। कुछ समझ में आ रहा है ना? वो है भी और नहीं भी ऐसा है, ऐसे स्वरूप वाला भी कोई पदार्थ हो सकता है। ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि आपने ये जो कहा है कि अभाव होता है अविद्या, तो यानी विद्या का जो अभाव है वो तो अभाव स्वरूप है, उसको पदार्थ कैसे माने? तो वो कहना चाहता है नहीं ऐसा नहीं है, सर्वथा अभाव नहीं है और सर्वथा भाव नहीं है, इन दोनों का मिला जुला रूप है, वो अभाव भी है और भाव भी है, ऐसा मान लो। तो कहते हैं ना, ऐसा नहीं मान सकते। तर्हि नैतद कल्पयितुम युज्यते, ऐसी कल्पना करना युक्त नहीं है, उचित नहीं है। यतः, क्योंकि तादृशस्य पदार्थस्य प्रतीति ही उपलब्धि न भवति केनापि प्रमाणेन। आप जो कह रहे हैं वो है भी और नहीं भी, ऐसा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है। क्यों? अगर होता तो उपलब्ध होना चाहिए ना, कोई वस्तु है तो वो उपलब्ध होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। किससे? प्रमाण से। हाँ, मेरी बात को पकड़ना, दिखाई देने का मतलब आंखों से नहीं है, क्योंकि जो आंखों से दिखाई देती वही वस्तु ऐसा नहीं है, जो आंखों से नहीं दिखाई देती है तो भी वस्तु है, क्योंकि वो प्रमाण से उपलब्ध होती है। ये बात पकड़ में आ रही है? गंध दिखाई देती है आंखों से, लेकिन नाक रूपी प्रमाण से गंध दिखाई देती है, उपलब्ध होती है। रस दिखाई देता है क्या आंखों से? रस, लेकिन जिह्वा रूपी रसना से वो उपलब्ध होता है। ऐसे ही वायु आंखों से नहीं दिखाई देती है, लेकिन स्पर्शेंद्रिय से अनुभूति, उसकी उपलब्धि होती है। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो उपलब्ध होती हैं, किससे? प्रमाणों से। ठीक इसी प्रकार से यदि आपने इस अभाव रूपी अविद्या को है भी और नहीं भी दो स्वरूपों वाला अगर आप मानते हो तो उसको प्रमाण से उपलब्ध होना चाहिए, पर प्रमाणों से उपलब्ध होता नहीं है वो, तो ऐसा पदार्थ हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये सिद्धांत पक्ष हो गया। स्पष्ट हो गया? सूत्रार्थ लिखिएगा, 23वें सूत्र का अर्थ। यदि अविद्या वस्तु और अवस्तु से भिन्न, यदि अविद्या वस्तु और अवस्तु से भिन्न दोनों रूपों वाली हो, दोनों रूपों वाली हो, ऐसा मानने से क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? प्रश्नवाचक लगा लेना। उत्तर 24वां सूत्र, 24 संख्या लिख करके, ऐसा मानना उचित नहीं है, ऐसा मानना उचित नहीं है। क्योंकि दोनों स्वरूपों वाली अविद्या की, दोनों स्वरूपों वाली अविद्या की उपलब्धि, दोनों स्वरूपों वाली अविद्या की उपलब्धि किसी भी प्रमाण से नहीं होती है। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः